हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एज अ होमवर्क दिया था। तो देखो स्टूडेंट, कैसे करेंगे। ये दे रखा फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, मतलब ये क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर दे रखा है। ऑफ साइड कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। 4 सेंटीमीटर दे रखी है सेंटीमीटर। एंड क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल रेडियस कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है। इज कट ऑल्सो द सर्कल ऑफ डायमीटर कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर इज कट। तो यहाँ पे दे रखा है जो क्वाड्रेंट दे रखा है स्टूडेंट, ये देखो, ये क्वाड्रेंट दे रखा है, ये क्वाड्रेंट दे रखा है, ये क्वाड्रेंट दे रखा है। मतलब 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट दे रखा है। और इसका रेडियस जो दे रखा है स्टूडेंट, 1 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब ये कितना है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, सब इक्वल दे रखा है 1 सेंटीमीटर। इसका भी कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। एंड इसका जो दे रखा है हमारे पास 1 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और हमारे पास जो ये बीच में जो सर्कल दे रखा है, इसका डायमीटर जो दे रखा है हमारे पास, वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका डायमीटर कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। मतलब हमें रिमेनिंग पोर्शन का एरिया बताना। तो कैसे बताएंगे रिमेनिंग पोर्शन का, रिमेनिंग पोर्शन का बोल रहा है या शेडेड पोर्शन का, क्योंकि हमें इसका एरिया तो हम बता ही देंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया बताना। फाइनली हमें क्या पूछ रखा, फाइंड द शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ पे देखो क्या काम करेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कितना होगा स्टूडेंट, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे। क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ठीक है। फिर क्या काम करेंगे, पूरे स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट को भी माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। बट यहाँ पे ये बात है कि क्वाड्रेंट कितने हैं स्टूडेंट, 4 क्वाड्रेंट है। इतनी बात समझ में, कितने क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है स्टूडेंट साइड का स्क्वायर, साइड साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, पाई आर का स्क्वायर -4। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ठीक है, तो ये फाइनली हमारे पास कितना हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो ये क्या, साइड का स्क्वायर कितना होता है, साइड हमारे पास कितना है, 4 है। 4 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, अभी ऐसे ही रहने देंगे। और ये भी कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो रेडियस कितना हुआ स्टूडेंट। ठीक है, इसका रेडियस कितना है हमारे पास, क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है, 1 है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो सर्कल है इसका डायमीटर कितना हमारे पास, 2 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। तो रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/2, मतलब 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मतलब दोनों का रेडियस इक्वल है, तो मतलब हम कंबाइन कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो कंबाइन कर सकते हैं हम, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस, अब देखो पाई का पाई आर स्क्वायर कंबाइन कर लेंगे, 2 टाइम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही। तो 16 माइनस 2 22/7। और रेडियस हमारे पास कितना है, 1 का स्क्वायर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। तो 16 माइनस, अब देखो 44/7। इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या काम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 7 16 इंटू 7 -44। क्लियर है। तो 16 इंटू 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये 16 इंटू 7 112 हो जाएगा, 112 -44/7। क्लियर है, 112 -44 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68/7 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास जो शेडेड रीजन का आ गया एरिया, वो कितना है, 68/7
ओवर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो देयरफॉर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया, द एरिया ऑफ द remaining portion of the square is 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट। बहुत आसान है स्टूडेंट। अगर मान लो कोई स्टूडेंट चाहता है, मतलब इसको कंबाइन भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं। पहले हम स्क्वायर का एरिया निकाल लें, ठीक है, उसके बाद हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल दें, फिर उसके बाद हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल दें, फिर लास्ट में हम पुट कर दें। ऐसे भी कर सकते हैं या कंबाइन करके भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल लगता है स्टूडेंट, आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट